शिवाय। कैसा दिव्य ये कैसा भव्य ये वायुलिंग रूपम, देख तेरा ये महान रूप शिव धन्य हो गए हम। रवि चंद्र भी है शिव में, नवग्रह भी है शिव में, है धरती भी है शिव में, आकाश भी है शिव में, सारे जग का सार श्री धाम चार गंगा की धार शिव में। इस गगन की भी देवा विशालता तू, इस जगत को भी स्वामी संभालता तू महादेव है देव काल का तू। सर्वाय भवाय त्रिनेत्राय नीलकंठाय भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। हे जगत धुरंधर, मैं आपके प्राण लिंग स्वरूप को प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर आपने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, उन्हें 7 चिरंजीवियों का वरदान दिया, आज मैं उसी पावन स्थल पर खड़ा हूं महादेव। आप स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, किंतु आपकी दया दृष्टि यहाँ दक्षिण कैलाश तक है। आपने ही हम ऋषि अगस्त्य के वंशजों को इस वायुलिंग की स्तुति करने का आशीर्वाद दिया है। ये वायुलिंग शिव का महान रहस्य अति गोपनीय है। इस पर कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा, ना कभी इसे खंडित होने दूंगा। ये मैंने अपने पिता को वचन दिया है। चारों वेदों की देवी मां गायत्री के वेदों को साक्षी मानकर मैं अपने यज्ञोपवीत की शपथ लेता हूं। वायुलिंग के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी भी जीव के प्राण हर सकता हूं, और अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूं। शिव की शपथ, रुद्र की शपथ। अरे टिक्की, उस दिन माली की घोड़ी ने पूंछ हिलाई तो तू उसके पीछे भागा। कल तू शिवंगी की घोड़ी के चक्कर लगा रहा था। आजकल संयम खोता जा रहा है तू। बस एक ही होनी चाहिए, जैसे मेरी है, जंगल में मिली वो सुंदर भूत। गुस्सा मत हो, मैंने भी उसे एक ही बार देखा है। अगली बार मिलेगी तो मिलवाऊंगा तुझसे। ये वायुलिंग का रास्ता बता। उस पत्थर का रास्ता? लेकिन वहां पर क्यों जाना है? उस पत्थर से क्या काम है? कुछ काम, तू बस रास्ता बता। हाँ, यहाँ से सीधे चले जाओ। 4 कबीलों को पार करने के बाद स्वर्णमुखी नदी आएगी। नदी पार करने पर भद्रगणों का कबीला मिलेगा, उन्हीं को पता है वहां का रास्ता। सुन शिवांगी, मारे माँ को पता है कि तू माली से प्रेम करती है। उन्हें पता लगा तो मेरे प्राण ले लेंगी। हम बहुत दूर से आए हैं और प्यासे हैं। हमारी प्यास बुझाओगी? हाँ, लीजिए ना। ये प्यास पानी से नहीं बुझेगी, इसके लिए तो कबीले की छोरी चाहिए। भाग यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
प्यार नहीं करते माली, जाने दे। कौन है ये लोग थिन्ना? कबीले में आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। तू जानता है तूने किसके आदमियों को मारा है? अब मेरा भाई आएगा। कौन है तेरा भाई? कालमुख। मेरा भाई कालमुख मानव नहीं दानव है। तो हम केवल 50 आए थे। अगर हमें वायुलिंग ले जाने दिया होता तुम लोग बच जाते, पर अब मेरा भाई आएगा, लाखों की सेना के साथ भूचाल लाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे जंगल को मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग ले जाएगा। तुम्हारे आदमियों का सिर काटेगा, सभी स्त्रियों को उठाकर भयभीत नहीं होना है हमें। विष्णु के अवतार वराह ने समुद्र में से भूदेवी को बाहर निकाला था। तब से दानवों को उनके कर्मों का फल देते आए हैं हम। अब तक हमने हर शत्रु का सामना किया है। हमारी शांति भंग करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। देवी की कृपा से यदि वो हम पर आक्रमण ही ना करे तो अच्छा होगा। उसके पास हजारों की सेना है, हम क्या करेंगे मुखी जी? वो चाहे लाखों क्यों ना हो, देख लेंगे उन्हें। तीर चलाना बातें बनाने जैसा आसान नहीं है। यदि युद्ध जीतना है तो देवी माँ की पूजा करनी ही होगी। यदि इन्हें क्रोध आ गया तो ये मनुष्य का रक्त पिएंगी, सब के सब मारे जाएंगे। चलो मारे माँ ने एक बात तो सही कही, मरना तो एक दिन सबको है, किंतु आपके मरने का कारण ही आपको महान बनाता है। प्राणों की आहुति किस कारण दी वही जीवन का उद्देश्य बताती है। क्या लगता है पत्थर के सामने कद्दू फोड़ने और नींबू फेंकने से युद्ध जीते जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र किस काम के? सेना रखने का क्या उद्देश्य होता? एक बलशाली शेर 10 जंगली हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखता है और हम केवल एक ही बाण से उस शेर को मार डालते हैं। हमारा बल अदम्य है, एक एक में 100 शेरों को दबोचने का साहस है। तुम सब बस एक बार युद्ध के लिए हाँ कह दो, हम सब मिलकर सहस्त्र शत्रुओं का नाश कर देंगे, चाहे वो हजारों में हो या लाखों में क्यों ना हो। लड़ेंगे हम, ये मेरा वचन है, थिन्नाडु का वचन। वो ऐसे हमें युद्ध जिताना चाहती है। कबीले के सारे दुखों की जड़ मारे माँ ही है। मुझे लगा ही था तू जब भी अशांत होता है माँ की समाधि के पास ही मिलता है। तना पीढ़ियों से हमारी यही प्रथा है, देवी की शक्ति पर संदेह नहीं करते। मैं किसी देवी को नहीं मानता बाबा। जानता हूँ, इसीलिए मैंने भी अपने विश्वास को कभी भी तुझ पर थोपा नहीं। तुझे अपने ही तरीके से जीवन जीने दिया, पर दूसरों के विश्वास का सम्मान मुझे अनुचित नहीं लगता बेटा। जिन प्रथाओं पर मेरा विश्वास नहीं वो नहीं करूंगा। दूसरों की प्रसन्नता के लिए झूठ को सच नहीं मानूंगा। ठीक है बाबा, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। ये ले, खा ले। भूख नहीं है। बात मान ले बेटा, खा ले, खाने पर क्रोध नहीं। कालमुख का सामना करना है तो 5 कबीलों को एकजुट होना होगा। उसका सामना करने के लिए हम अकेले ही समर्थ हैं बाबा। तिना, जैसे भय से शत्रु को बलशाली समझना मूर्खता है, उसी तरह अहंकार के कारण शत्रु को कम आंकना भी भूल है। और ये सभी कबीले पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ युद्ध करने आ जाएंगे। बाहरी शत्रु बलशाली हो तो सबको साथ आना ही होगा। वो साथ में तो आ जाएंगे बाबा, लेकिन शत्रु से लड़ने के लिए नहीं, केवल आपस में लड़ने के लिए आएंगे। उनका एक होना असंभव है। मैंने सबको संदेश भेज दिया है, वो सब आ रहे हैं। कबीले के मुखिया और तेरे बाबा का आदेश है,
तू भी आएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? पहाड़ी इलाके के योद्धा चंडाडू का हम स्वागत करते हैं। जिनका धर्म ही वायुलिंग की रक्षा करना है, उन महान योद्धा कंपाडू और उनके भद्रगणों का हम स्वागत करते हैं। महान योद्धा मुंडाडू और उनके पुत्र बेबुली का हम स्वागत करते हैं। महिला प्रधान कबीले की नायिका पन्नगा और राजकुमारी नेमली का हम स्वागत करते हैं। जंगल के महान योद्धा नाद नाधड़ू और उनके पुत्र राजकुमार थिन्नाडू का हम स्वागत करते हैं। नादा, काल मुख तो तुम्हारे कबीले पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो हमें क्यों बुलवाया है यहाँ? हम क्यों सहायता करें? वो केवल हमारा शत्रु नहीं है, हम सभी का शत्रु है। ओहो। और उसका हमला सभी कबीलों का सर्वनाश कर सकता है। वो यहाँ वायुलिंग के लिए आ रहा है और उसकी रक्षा करने का दायित्व तो भद्रगणों का है। तो फिर हम क्यों लड़े? वायुलिंग की रक्षा कैसे करनी है हम जानते हैं। हमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम पन्नगा के गांव की स्त्रियां नहीं हैं, ना ही हमने चूड़ियां पहनी हैं। मुंह बंद रख गफराज। हमारे कबीले को हजारों सालों से स्त्रियां ही संभाल रही हैं। अगर साहस है तो आजा सामने। तुम में से कोई भी हो, नेमली सामना करने में सक्षम है। पन्नगा, तुम बहुत बोल रही हो। चुप हो जाओ और बैठ जाओ। पन्नगा के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं अपनी गदा से उसे मिट्टी में मिला दूंगा। तू क्या करेगा बेबुली? आजा देख लेते हैं तुझे। आजा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने इस जंगल को 5 भागों में बांटा और हम सबको एक एक हिस्सा दिया। पता है क्यों? ताकि हम सब अपने क्षेत्रों में शांति से रह सके। किंतु हम आपसी झगड़ों में उलझकर अंधे हो गए हैं। आइए झगड़े भूलकर मिलकर लड़ते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ। बाबा, आप ऐसे विनती क्यों कर रहे हैं? हमारे कबीले और सारे कबीलों की सुरक्षा के लिए मुझे अपना सर झुकाने में कोई आपत्ति नहीं। मेरे होते हुए आप किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं 100 सिर काट सकता हूँ। जब माँ पर संकट आता है तो बच्चे आपस में नहीं झगड़ते। काल मुख से इस भूमि की रक्षा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। सही बात कही है थिन्ना ने। ये संकट की घड़ी है। छोटे हो या बड़े, सबको दुश्मन का सामना करना होगा। हम मिलकर लड़ेंगे। थिन्नाडू के नेतृत्व में लड़ेंगे। बेबुली नायक बनेंगे। बेबुली की गदा उठाने के लिए 3 आदमी चाहिए। ऐसा ताकतवर इंसान ही हमारा नायक बनेगा। जो बेबुली को नायक चाहते हैं वो अपने हाथ उठाए। जो थिन्नाडू को अपना नायक चाहते हैं वो अपना हाथ उठाए। कबीलों में से 3 कबीले के लोगों ने थिन्नाडू को अपना नायक चुनने का निर्णय लिया है। अब से थिन्नाडू ही हमारा नायक है। वो नायक बन गया है। बाबा, बन तो गया है पर रहेगा तब जब जीवित बचेगा। मेरा भाई टैंकरा! मेरे भाई को मारने वाले का सर काट कर लाना था।
अपनी जान बचा कर आ गया। सदियों से जो सुना था वो सत्य है। बौद्ध पिनाडु के रक्षक अभी जीवित हैं। चेंचू, भील, इरुला, पुलिंद जैसे आदिवासी कबीले वहां के रक्षक हैं। बप्पा स्वामी, वायुलिंग मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देता है। वायुलिंग की हवा रेत को भी सोना बना देती है। तुमने ही कहा था। बस वायुलिंग को लेने गए मेरे भाई को मारने वाले तिन्नाडो को मार डालूंगा मैं। तिन्नाडो को, उसके लोगों को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को उखाड़ लाऊंगा मैं। शिवजी, देखिए मैं आपके लिए केले, खरबूज, अमरूद, शहद ये सब लेकर आई हूँ। आप पेट भर के खाना स्वामी। अरे गिलकार जी गुरुजी, तुझे इस बच्ची की भक्ति देखकर क्या लगता है रे? गुरुजी देखिए, मुझे लगता है हम न सही लेकिन नेमली को वायुलिंग के दर्शन कराने भविष्य में कोई न कोई अवश्य आएगा। हाँ मुझे भी यही लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अच्छा एक काम कर, हाँ जी, उसके आने से पहले मेरी मालिश कर ली है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओई माँ, जहाँ नहीं लगना चाहिए था वहीं लग गया। क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख तो कैसे इतने सारे फल एक के बाद एक बिना रुके खाए जा रहा है ये। खाने देते हैं गुरुजी, आपकी जांग से बड़ी तो उसकी भुजाएं हैं, पीस के रख देगा आपको। सही कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा आपने गुरुजी, शिवजी ने मेरे सारे फल खा लिए। हाँ शिवजी ने ही सारे फल खा लिए। शिवजी ने ही खा लिए। देखो देखो, शिवजी। ए, तू है? शिवजी को चढ़ाए ये फल खाने में शर्म नहीं आती? इसमें शर्म कैसी? पत्थर शिवाय। कैसा दिव्य ये, कैसा भव्य ये वायुलिंग रूपम। देख तेरा ये महान रूप शिव, धन्य हो गए हम। रवि चंद्र भी है शिव में, नवग्रह भी है शिव में, है धरती भी है शिव में, आकाश भी है शिव में, सारे जग का सार श्री धाम, चार गंगा की धार शिव में। सर्वाय
भवाय त्रिनेत्राय नीलकंठाय भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। हे जगत धुरंधर, मैं आपके प्राण लिंग स्वरूप को प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर आपने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, उन्हें 7 चिरंजीवियों का वरदान दिया, आज मैं उसी पावन स्थल पर खड़ा हूं महादेव। आप स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, किंतु आपकी दया दृष्टि यहां दक्षिण कैलाश तक है। आपने ही हम ऋषि अगस्त्य के वंशजों को इस वायुलिंग की स्तुति करने का आशीर्वाद दिया है। ये वायुलिंग शिव का महान रहस्य अति गोपनीय है। इस पर कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा, ना कभी इसे खंडित होने दूंगा। ये मैंने अपने पिता को वचन दिया है। चारों वेदों की देवी मां गायत्री के वेदों को साक्षी मानकर मैं अपने यज्ञोपवीत की शपथ लेता हूँ। वायुलिंग के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी भी जीव के प्राण हर सकता हूँ, पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हो। शिव की शपथ, रुद्र की शपथ। क्या रे टिक्की, उस दिन माली की घोड़ी ने पूंछ हिलाई तो तू उसके पीछे भागा। कल तू शिवंगी की घोड़ी के चक्कर लगा रहा था, आजकल संयम खोता जा रहा है तू। बस एक ही होनी चाहिए, जैसे मेरी है, जंगल में मिली वो सुंदर भूत। गुस्सा मत हो, मैंने भी उसे एक ही बार देखा है। अगली बार मिलेगी तो मिलवाऊंगा तुझसे। ये वायुलिंग का रास्ता बता। उस पत्थर का रास्ता? लेकिन वहां पर क्यों जाना है? उस पत्थर से क्या काम है? कुछ काम, तू बस रास्ता बता। हाँ, यहाँ से सीधे चले जाओ। 4 कबीलों को पार करने के बाद स्वर्णमुखी नदी आएगी। नदी पार करने पर भद्रगणों का कबीला मिलेगा, उन्हीं को पता है वहां का रास्ता। सुन शिवांगी, मारे माँ को पता है कि तू माली से प्रेम करती है। उन्हें पता लगा तो मेरे प्राण ले लेंगी। हम बहुत दूर से आए हैं और प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझाओगी? हाँ लीजिए ना। ये प्यास पानी से नहीं बुझेगी, इसके लिए तो कबीले की छोरी चाहिए। छोड़ो यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
वार नहीं करते माली, जाने दे। कौन है ये लोग थिन्ना? कबीले में आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ? तू जानता है तूने किसके आदमियों को मारा है? अब मेरा भाई आएगा। कौन है तेरा भाई? कालमुख। मेरा भाई कालमुख मानव नहीं दानव है। तो हम केवल 50 आए थे। अगर हमें वायुलिंग ले जाने दिया होता तुम लोग बच जाते, पर अब मेरा भाई आएगा, लाखों की सेना के साथ भूचाल लाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे जंगल को मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग ले जाएगा। तुम्हारे आदमियों का सिर काटेगा, सभी स्त्रियों को उठाकर भयभीत नहीं होना है हमें। विष्णु के अवतार वराह ने समुद्र में से भूदेवी को बाहर निकाला था। तब से दानवों को उनके कर्मों का फल देते आए हैं हम। अब तक हमने हर शत्रु का सामना किया है। हमारी शांति भंग करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। देवी की कृपा से यदि वो हम पर आक्रमण ही ना करे तो अच्छा होगा। उसके पास हजारों की सेना है, हम क्या करेंगे मुखी जी? वो चाहे लाखों क्यों ना हो, देख लेंगे उन्हें। तीर चलाना बातें बनाने जैसा आसान नहीं है। यदि युद्ध जीतना है तो देवी माँ की पूजा करनी ही होगी। यदि इन्हें क्रोध आ गया तो ये मनुष्य का रक्त पिएंगी, सब के सब मारे जाएंगे। चलो मारे माने एक बात तो सही कही, मरना तो एक दिन सबको है, किंतु आपके मरने का कारण ही आपको महान बनाता है। प्राणों की आहुति किस कारण दी वही जीवन का उद्देश्य बताती है। क्या लगता है पत्थर के सामने कद्दू फोड़ने और नींबू फेंकने से युद्ध जीते जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र किस काम के? सेना रखने का क्या उद्देश्य होता? एक बलशाली शेर 10 जंगली हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखता है और हम केवल एक ही बाण से उस शेर को मार डालते हैं। हमारा बल अदम्य है, एक एक में 100 शेरों को दबोचने का साहस है। तुम सब बस एक बार युद्ध के लिए हाँ कह दो, हम सब मिलकर सहस्त्र शत्रुओं का नाश कर देंगे, चाहे वो हजारों में हो या लाखों में क्यों ना हो। लड़ेंगे हम, ये मेरा वचन है, थिन्नाडु का वचन। वो ऐसे हमें युद्ध जिताना चाहती है। कबीले के सारे दुखों की जड़ मारे माँ ही है। मुझे लगा ही था तू जब भी अशांत होता है माँ की समाधि के पास ही मिलता है। तिना, पीढ़ियों से हमारी यही प्रथा है, देवी की शक्ति पर संदेह नहीं करते। मैं किसी देवी को नहीं मानता बाबा। जानता हूँ, इसीलिए मैंने भी अपने विश्वास को कभी भी तुझ पर थोपा नहीं। तुझे अपने ही तरीके से जीवन जीने दिया, पर दूसरों के विश्वास का सम्मान मुझे अनुचित नहीं लगता बेटा। जिन प्रथाओं पर मेरा विश्वास नहीं वो नहीं करूंगा। दूसरों की प्रसन्नता के लिए झूठ को सच नहीं मानूंगा। ठीक है बाबा, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। ये ले, खा ले। भूख नहीं है। बात मान ले बेटा, खा ले, खाने पर क्रोध नहीं। कालमुख का सामना करना है तो 5 कबीलों को एकजुट होना होगा। उसका सामना करने के लिए हम अकेले ही समर्थ हैं बाबा। तिना, जैसे भय से शत्रु को बलशाली समझना मूर्खता है, उसी तरह अहंकार के कारण शत्रु को कम आंकना भी भूल है। और ये सभी कबीले पुरानी दुश्मनी भूल कर एक साथ युद्ध करने आ जाएंगे। बाहरी शत्रु बलशाली हो तो सबको साथ आना ही होगा। वो साथ में तो आ जाएंगे बाबा, लेकिन शत्रु से लड़ने के लिए नहीं, केवल आपस में लड़ने के लिए आएंगे। उनका एक होना असंभव है। मैंने सबको संदेश भेज दिया है, वो सब आ रहे हैं। कबीले के मुखिया और तेरे बाबा का आदेश है,
तू भी आएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? पहाड़ी इलाके के योद्धा चंडाडू का हम स्वागत करते हैं। जिनका धर्म ही वायुलिंग की रक्षा करना है, उन महान योद्धा कंपाडू और उनके भद्रगणों का हम स्वागत करते हैं। महान योद्धा मुंडाडू और उनके पुत्र बेबुली का हम स्वागत करते हैं। महिला प्रधान कबीले की नायिका पन्नगा और राजकुमारी नेमली का हम स्वागत करते हैं। जंगल के महान योद्धा नाध नाधड़ू और उनके पुत्र राजकुमार थिन्नाडू का हम स्वागत करते हैं। नादनादा, काल मुक्त तो तुम्हारे कबीले पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो हमें क्यों बुलवाया है यहाँ? हम क्यों सहायता करें? वो केवल हमारा शत्रु नहीं है, हम सभी का शत्रु है। ओहो। और उसका हमला सभी कबीलों का सर्वनाश कर सकता है। वो यहाँ वायुलिंग के लिए आ रहा है और उसकी रक्षा करने का दायित्व तो भद्रगणों का है, तो फिर हम क्यों लड़ें? वायुलिंग की रक्षा कैसे करनी है हम जानते हैं, हमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम पन्नगा के गांव की स्त्रियां नहीं हैं, ना ही हमने चूड़ियां पहनी हैं। मुंह बंद रख गफराज। हमारे कबीले को हजारों सालों से स्त्रियां ही संभाल रही हैं। अगर साहस है तो आजा सामने। तुम में से कोई भी हो, नेमली सामना करने में सक्षम है। पन्नगा, तुम बहुत बोल रही हो। चुप हो जाओ और बैठ जाओ। पन्नगा के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं अपनी गदा से उसे मिट्टी में मिला दूंगा। तू क्या करेगा बेबुली? आजा देख लेते हैं तुझे। आजा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने इस जंगल को 5 भागों में बांटा और हम सबको एक एक हिस्सा दिया। पता है क्यों? ताकि हम सब अपने क्षेत्रों में शांति से रह सके। किंतु हम आपसी झगड़ों में उलझकर अंधे हो गए हैं। आइए झगड़े भूलकर मिलकर लड़ते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ। बाबा, आप ऐसे विनती क्यों कर रहे हैं? हमारे कबीले और सारे कबीलों की सुरक्षा के लिए मुझे अपना सर झुकाने में कोई आपत्ति नहीं। मेरे होते हुए आप किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं 100 सिर काट सकता हूँ। जब माँ पर संकट आता है तो बच्चे आपस में नहीं झगड़ते। काल मुख से इस भूमि की रक्षा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। सही बात कही है थिन्ना ने। ये संकट की घड़ी है। छोटे हो या बड़े, सबको दुश्मन का सामना करना होगा। हम मिलकर लड़ेंगे। थिन्नाडू के नेतृत्व में लड़ेंगे। बेबुली नायक बनेंगे। बेबुली की गदा उठाने के लिए 3 आदमी चाहिए। ऐसा ताकतवर इंसान ही हमारा नायक बनेगा। जो बेबुली को नायक चाहते हैं वो अपने हाथ उठाए। जो थिन्नाडू को अपना नायक चाहते हैं वो अपना हाथ उठाए। कबीलों में से 3 कबीले के लोगों ने थिन्नाडू को अपना नायक चुनने का निर्णय लिया है। अब से थिन्नाडू ही हमारा नायक है। वो नायक बन गया है। बाबा, बन तो गया है पर रहेगा तब जब जीवित बचेगा। मेरा भाई टैंकरा! मेरे भाई को मारने वाले का सर काट कर लाना था।
और तू अपनी जान बचा कर आ गया। सदियों से जो सुना था वो सत्य है। बुद्ध पिनाडु के रक्षक